अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं हूँ आपका अपना शेख शहजाद हसन। और आज की वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूँ जी। तो आज जी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। तो क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत बड़ी जो ड्राइंग है, बहुत बड़ा लेआउट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जी। ठीक है। तो जिस अदारे में मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, मैं जहाँ पे मैकेनिकल का कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस अदारे का जो लेआउट प्लान है वो मुझे मिला है। और ठीक है, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने मुझे कहा, आप लोगों ने मुझे फोर्स किया, तो हम वैसा ही प्लान खुद अपने ऑटोकैड पे रेडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो कोई भी बंदा जो है, आप सोचेंगे कि मैं कोशिश की बात बार बार क्यों करता हूँ, ठीक है। तो कोई भी बंदा जो है वो परफेक्ट नहीं होता है। बंदा सीखता तब है जब बंदा कोशिश करता है। अब जब बंदा घर से ही नहीं निकलेगा तो वो मंजिल अपनी कैसे पाएगा, ठीक। तो हम लोग जो है वो कोशिश करेंगे तो ही हम सीखेंगे। ठीक है। तो हम जो है वो आज आपको दिखाने वाले हैं, पूरा लेआउट आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा रूम है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे कौन सी जगह है और कहाँ पे लान वगैरह है, ठीक है। तो चलते हैं जी हम ऑटोकेड के सॉफ्टवेयर पर और देखते हैं लेआउट प्लान को। ठीक है। तो कुछ इस तरह से जी पूरी बिल्डिंग का नक्शा है, पूरा डिज़ाइन है, ठीक है। ऊपर आप देख भी सकते हैं जी, इंस्टीट्यूट लेआउट या साइट प्लान या लोकेशन प्लान, ठीक है। तो अदारे का जो नाम है वो है गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट साइबर। और ये वाला जो OHR लिखा हुआ है, इसका मतलब है ओल्ड हड़प्पा रोड। यानी O का मतलब है ओल्ड, H का मतलब है हड़प्पा और R का मतलब है रोड, ठीक है जी। तो ये मेरे अदारे का नाम है, गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओल्ड हड़प्पा रोड साइबर। तो इसका जो साइड प्लान है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कितनी 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 बड़ी बड़ी क्लासेस हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें कितनी बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, इसके अलावा जो इसमें लान बने हुए हैं, इसमें कैंटीन बनी हुई है, कौन कौन सी यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो कभी आपका अगर आना जाना हो तो आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये बहुत प्यारी जगह है, ठीक है। बहुत खुला एरिया है और बहुत सारे यहाँ पे दरख्त हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है। तो यहाँ पे जी हमारे पास है एक मेन गेट, ठीक है। तो मेन गेट से जब हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो एक रोड अंदर की तरफ जा रही होगी, ठीक है। रोड अंदर की तरफ जा रही होगी, ठीक है। रोड पे अगर थोड़ा सा हम जो है वो वॉक करेंगे, वॉक करने यानी थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो सामने आपको जो है वो बिल्डिंग नजर आ जाएगी। तो बिल्डिंग का जो एंट्रेंस है वो बिल्डिंग के बिल्कुल जो है वो दरमियान में है। तो यहाँ से आपके पास आपके सामने कमरे वगैरह शो होंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो एंट्रेंस है, आपको जो इंटर होने के लिए अलाउनेशन है वो यहाँ पे है, ठीक है जी। तो ये वाला है जो यहाँ पे जो एंट्रेंस है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, यानी एक छोटी सी सीढ़ी कह लें या स्टेप्स कह लें, ये कुछ स्टेप्स हैं अंदर एंटर होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें आपको मतलब है कि डॉटेड लाइन में मिल रही हैं, हिडन लाइन में मिल रही हैं, ये इनके सामने शेड बन मतलब है वो बिल्डिंग का ऊपर से शेड निकला हुआ है, ठीक है। बरामदा बना हुआ है। तो हम जी यहाँ से जो है वो एंटर करते हैं, ठीक है। तो एंटर करने के बाद इस तरफ जो आपको गली मिल रही है और इस तरफ गली मिल रही है, ये मतलब है कि शेड के जो नीचे साया है वो चीज़ें, ठीक है। तो जो ही हम इसके अंदर की तरफ
एंटर एंड जो है हमारी एंट्री होती है, ठीक है। तो यहाँ से जब अंदर की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे जी एक रूम है टाइम कीपर का, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट में साथ ही में जो है वो एक कमरा बना हुआ है ट्रेनिंग सेक्शन का। यहाँ पे जी जो भी आपको मालूमात चाहिए है इस अदारे में, एडमिशन कब ओपन होंगे, ठीक है जी, एडमिशन की फीस कितनी है, कौन कौन से सेक्शन में कितनी कितनी फीस है, और इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से सर पढ़ा रहे हैं, या इसके अलावा जी अगर आप प्रिंसिपल साहब के बारे में जानना चाहते हैं कि वो इस कॉलेज में अभी मौजूद हैं या नहीं है, अगर आप मिलने के लिए आते हैं तो यहाँ पे जी ट्रेनिंग सेक्शन है, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से जब आप नेक्स्ट मूव करेंगे गैलरी के अंदर लेफ्ट साइड में, तो वहां पे जी एक अकाउंट्स का ऑफिस मिल जाएगा आपको, ठीक है। अकाउंट्स के ऑफिस के साथ ही में आपको कंप्यूटर लैब मिल जाएगी। कंप्यूटर लैब के साथ में एक स्टेनो का रूम है, वहां पे हमारा स्टेनो बैठता है। स्टेनो के पास या स्टेनो के साथ वाला जो कमरा है वहां पे प्रिंसिपल रूम है। प्रिंसिपल रूम के साथ अटैच वॉशरूम वगैरह है, ठीक है जी। इसके अलावा उसमें जो है वो स्टैंड है, ठीक है, स्टैंड है। इसके अलावा जी नेक्स्ट जो है वो वाइस प्रिंसिपल साहब का रूम है, वाइस प्रिंसिपल साहब का रूम है। नेक्स्ट उसके बाद जी हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ पे जी काफ़ी सारी कंपनीज के लोग आते हैं, बड़े बड़े, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होते हैं, जहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है और वो हमें बताते हैं कि आपने यहाँ से निकलकर कहाँ पे कौन सी जॉब करनी है और आपकी क्या सैलरी होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद जी हमारा है मेन ऑफिस। मेन ऑफिस जहाँ पे मतलब है कि स्टाफ के मेंबर्स वगैरह बैठते हैं। तो यहाँ पे स्टाफ के लिए ही जी हमारे पास बाथरूम वगैरह की सहूलत मौजूद है, और ये हमारा लेबोरेटरी है, ठीक है जी। तो अभी जो हमने लेफ्ट साइड कवर की है, ठीक है। अभी हम वापस आ जाएंगे जी हमारे मेन एंट्रेंस पे। तो मेन एंट्रेंस पे आने के बाद ही हम जब राइट साइड की तरफ मुड़कर देखेंगे, ठीक है, राइट साइड में मुड़कर देखेंगे तो यहाँ पे जी हमारे पास एक डिस्पेंसरी रूम है। ये कुछ अजाफी चीज़ें हैं तो मैं इसको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जी डिस्पेंसरी रूम है जी हमारा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कॉलेज में इमरजेंसी हो, किसी बच्चे को चोट लग जाए, क्योंकि यहाँ पे सारा काम होता है टेक्निकल, तो अगर किसी बच्चे को चोट वगैरह लग जाए तो हमारे पास एक स्पेशल डॉक्टर बैठते हैं जो बच्चों की मौजूदगी में यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है जी। तो डिस्पेंसरी रूम के साथ ही में मेरा अपना कमरा है जी, ठीक है, मेरा अपना से मुराद मेरा क्लासरूम, ठीक है जी। तो जहाँ पे जी हम लोग बैठते हैं, तो ये कमरा है जी हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी का मतलब है ड्राफ्ट्समैन, एम का मतलब है मैकेनिकल। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का जो कोर्स है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रूम नंबर 1 है, ठीक है। रूम नंबर 1 के बाद जी हमारा रूम नंबर 2 है, ठीक है। ये सेमेस्टर वाइज होते हैं। अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है, तो अभी यहाँ पे रूम नंबर 3 में हम लोग बैठते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जी रूम नंबर 3 है ड्राफ्ट्समैन के लिए। ड्राफ्ट्समैन के अलावा जी नेक्स्ट हमारे पास 2 क्लासेस हैं, ठीक है। तो 2 क्लासेस जो हैं वो हैं, एक थ्योरी रूम नंबर 1 है और सेकंड जो है वो थ्योरी रूम नंबर 2 है, ठीक है। तो थ्योरी रूम का क्या मतलब है, तो जैसा कि आपको कॉलेज में या मतलब है कि स्कूलों में जो थ्योरेटिकल चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे थ्योरी जो है वो थ्योरी का जो पढ़ने वाला काम होता है, ठीक है, समझने वाला काम होता है, वो होता है जी सिर्फ और सिर्फ जो हमारी क्लास है वो होती है पीर को। इसी तरह से जो फिटर की क्लास है, फिटर जनरल की क्लास है, वो होती है मंगल को, ठीक। तो इस तरह से वो उन बाकी जो सेक्शन है उन लोगों की क्लासेस जो है वो चलती रहती हैं हफ्तावार, ठीक है। तो थ्योरी रूम नंबर 2 के सामने ही जी बिल्कुल है जी हमारा लेबोरेटरी, जहाँ पे बच्चों के लिए जो है वो बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, ठीक है।
बाथरूम वगैरह बने हुए हैं। बाथरूम के साथ लेफ्ट साइड की तरफ जब हम गैलरी में मूव करते हैं, वॉक थ्रो करते हैं, तो यहाँ पे जी हमारे सर कासिम साहब बैठते हैं, ठीक है जी। वो हमारे हैं कंट्रोलर एग्जामिनेटर, ठीक है। तो उनके रूम को कहा जाएगा कंट्रोलर एग्जामिनेशन रूम। तो वो यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ से नेक्स्ट हम जब मूव करेंगे, ठीक है जी, तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर की तरफ एक छोटा सा रूम है, ठीक है जी। ये वाला तो ये रूम है लाइब्रेरियन, ठीक है। यहाँ पे हमारा इंचार्ज बैठता है लाइब्रेरी के लिए। तो हम जी जब यहाँ से वापसी की तरफ आ रहे होंगे, तो जब हम अपने राइट साइड में जब एक नजर डालेंगे, तो हमें जो है वो एक ग्रीनरी प्लॉट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम लॉन बोलते हैं जी, ठीक है। तो आप इसका साइज देख सकते हैं जी, ठीक है। तो आप साइज को देखते जाइएगा कि ये कितना बड़ा है, ठीक है। तो अब आप आ जाएंगे दोबारा से इस गैलरी के जरिए, इसी गैलरी के जरिए दोबारा से अब आ जाएंगे मेन एंट्रेंस पे, ठीक है। तो मेन एंट्रेंस के सामने ही जी आपको फिर से एक गैलरी मिल जाती है। गैलरी में आपको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको मिल जाते हैं जी कुछ क्लासरूम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी जो लेफ्ट साइड में आपके जो क्लासरूम है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ठीक है। और राइट साइड में जो आपके पास क्लासरूम होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल लैब, ठीक है। तो नेक्स्ट जब आप मूव करेंगे तो वो ये लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासरूम आ जाएगा, नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो राइट साइड में हमारे पास जो सेकंड क्लासरूम होगा वो होगा जी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसी तरह से सो ऑन हम चलते जाएंगे। यहाँ पे कुछ रूम्स के अंदर ही पेटी स्टोर होते हैं जिनमें हम वो सारा सामान वगैरह रखते हैं, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल अदारा है तो टेक्निकल चीज़ों के लिए हमारे पास जो है वो मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो इस तरह से हर लैब के बाद हर लैब इंचार्ज को जो है वो 4 कमरे दिए जाते हैं, जिनमें वो अपने बच्चों को मतलब है कि इजीली सारी चीज़ें कवर करवाता है, ठीक है जी। तो रूम जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और इसी तरह से सो ऑन जो है वो सेमेस्टर वाइज आपके रूम जो है वो चेंज होते जाएंगे, आपका सिलेबस जो है वो चेंज होता जाएगा जी, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आपके पास फिर से एक गैलरी आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास बरामदा हो गया। तो फिर से आपको मतलब है कि लॉन वगैरह देखने को मिलेंगे और ग्रीनरी वगैरह देखकर आपकी आंखें खुश हो जाएंगी, ठीक है। तो हम जब अपने राइट साइड में मूव करते हैं, जब आपके सामने एक लॉन आ जाता है यानी एक न्यू गैलरी आ जाती है, तो जब हम अपने राइट साइड में मूव करेंगे तो थोड़े ही कदमों पर हमारी एक बहुत बड़ी क्लास है, ठीक है जी। उसका नाम है बेसिक शॉप, ठीक है। यहाँ पे जी जो भी न्यू बच्चे आते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि आपने नेक्स्ट जो है वो उनको मतलब ओवरऑल गाइड किया जाता है कि आपने यहाँ से जो है वो अपने कोर्स सिलेक्टेड कोर्सेज जो है वो करने के बाद कहाँ पे जाना है, आपको जॉब कैसे मिलेगी और कौन लोग आपको जॉब के लिए ऑफर करेंगे, जो कौन लोग आपको मतलब जॉब के लिए हायर करेंगे, कितनी आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जो है वो स्टार्टअप का जो काम होता है वो बेसिक का वो आपको सिखाया जाता है। यहाँ पे ये बहुत बड़ी क्लास है, ठीक है। आप इसका साइज देख सकते हैं 43 फीट और 10.5 इंच जो है वो इसका एक्स है और 88 फीट 10.5 इंच जो है वो इसकी लंबाई है, वाई है यानी, ठीक है जी। इसके बाद ही नेक्स्ट जब हम क्लास से निकलकर गैलरी में नेक्स्ट मूव करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑटो वर्कशॉप सेकंड सेमेस्टर है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जो ही सेमेस्टर चेंज होता है तो आपका क्लासरूम बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे जी ऑटो वर्कशॉप सेकंड सेमेस्टर वाले बैठते हैं, ठीक है जी।
यहाँ पे आपको गाड़ियों की वर्कशॉप का काम सिखाया जाएगा। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि स्टोर भी होते हैं और यहाँ पे स्टाफ के लिए बैठने की जगह भी है। इसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है जी ऑटो फार्म मशीनरी, मतलब कि ट्रैक्टर का जो काम होगा। इसके अलावा जो आप ज़मीनों में हल वगैरह चलाते हैं उनका जो वर्कशॉप के लिए काम होगा वो सारा यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट जी हम मूव करेंगे, ठीक है। लास्ट में जब आप जाएंगे तो लास्ट में बच्चों के लिए फिर से हमने बाथ वगैरह डिज़ाइन करवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम एक गैलरी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी जब आप गैलरी में वॉक थ्रू कर रहे होंगे तो आपके राइट साइड पर एक फिर से लॉन है, वहाँ पे भी आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जी एक ऑफिस रूम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे सर बैठते हैं। इसके साथ ही जी हमारा जो है वो मेन स्टोर है जहाँ पे जी हमारा सारा जो मटेरियल है वो आता है और फिर जो है वो हमारी क्लासेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सारा ये स्टोर रूम है हमारा, यहाँ पे सारा मटेरियल वगैरह जमा होता है। यहाँ पे जी एक छोटा सा कमरा है, ठीक है, 8x18 का। तो ये है हमारा ट्रांजिट, ठीक है। तो अभी आप सोचेंगे कि ट्रांजिट का क्या मतलब है, क्योंकि ये अभी खाली पड़ा है तो इसलिए हमने इसका नाम ट्रांजिट कर दिया। तो इन फ्यूचर हम देखेंगे कि यहाँ पे किसको बिठाना है या मतलब कि इसको किस काम के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो ये फिर हम आगे जो है हमारा गैलरी है, तो यहाँ से जी वरांडा साइज आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप मूव करते जाएंगे तो यहाँ पे फिर जो है वो आपके सामने एक वेल्डिंग शॉप आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को वेल्डिंग का काम सिखाया जाता है। तो वेल्डिंग शॉप के साथ ही हमारे पास जो है वो बच्चों के लिए लेबोरेटरी है, बाथरूम्स है, ये वो, ठीक है। तो वेल्डिंग रूम है जी हमारे पास, वेल्डिंग का काम आपको सिखाया जाएगा, आपको A to Z गाइड किया जाएगा। अब उसके बाद जब आप मतलब है कि मूव करेंगे वो होगा फिटर जनरल शॉप 3rd 4th सेमेस्टर, यानी 3rd और 4th सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे वो इस रूम में बैठेंगे, ठीक है। तो रूम्स के आप साइज नोट करते जाइएगा कि रूम कितने बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों की वो जो जैसे प्राइवेट स्कूलों में खचा खच बच्चे भरे होते हैं, किसी की समझ नहीं आ रही होती, वैसी वाली कोई चीज़ नहीं है। बहुत बड़े बड़े क्लासरूम है और बहुत सारे बच्चे भी एक टाइम में, मतलब काफ़ी बच्चे भी अंदर अगर समा जाएं तो फिर भी जगह काफ़ी सारी होती है, ठीक। तो यहाँ पे कुछ स्टोर हैं, ये क्लासेस के अंदर ही जो स्टोर हैं मटेरियल वगैरह को रखने के लिए, और स्टाफ रूम। यहाँ पे नेक्स्ट जी हमारे पास है फिटर जनरल शॉप 2nd सेमेस्टर, यहाँ पे 2nd सेमेस्टर के बच्चे बैठते हैं फिटर वाले, ठीक है। इसके अलावा जो है वो यहाँ पे मशीनिस्ट, सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट जी हमारे पास मशीनिस्ट शॉप है। इसके बाद जो है वो पेटी स्टोर है, पेटी स्टोर भी इसके साथ ही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका साइज कितना बड़ा है जी, 43 फीट एंड 39 फीट, ठीक है। तो अभी अब जब यहाँ से आप निकलेंगे तो यहाँ पे जो एरिया है यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे 3-4 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से जब आप स्टेप्स क्रॉस करके यहाँ नीचे की तरफ उतरेंगे तो फिर से आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। एक बहुत बड़ा जो है वो आपको पार्क मिल जाएगा, उसका जो है साइज है वो आप देख सकते हैं 84 फीट बाई 49 फीट, आई थिंक बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप नीचे की तरफ को उतरेंगे तो आपको अपने जो राइट साइड में थोड़ा सा मूव करेंगे, तकरीबन 2 से 4 कदम चलेंगे तो आपको कैंटीन एरिया नज़र आ जाएगा। तो हमारे पास कैंटीन के लिए भी एरिया बहुत बड़ा है जी, ठीक है। हमारे पास बहुत बड़ी कैंटीन है, वहाँ पे
सारी चीज़ें अवेल होती हैं। अगर आपका चाय पीने का दिल करे, समोसे खाने का दिल करे, इसके अलावा बिस्किट टॉफी ये वो, ठीक है। यहाँ पे कैंटीन है, कैंटीन के साथ ही में आपको जो है वो एक छोटी सी रोड मिल जाती है। छोटी सी रोड ऊपर डायरेक्ट गैलरी की तरफ आती है। गैलरी से फिर जो है वो आप यहाँ वरांडा, यानी वरांडे के नीचे नीचे गैलरी है। गैलरी से आप मूव करते हुए फिर से आप जो है वो यहाँ मेन एंट्रेंस पे आ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ फिर से आप मेन एंट्रेंस पे आ जाएंगे और इसके बाद यहाँ से आप फिर से बाहर निकल आएंगे, ठीक है। तो ये था जी हमारा जो स्टडी एरियाज हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्निकल काम हम सीख रहे हैं उनका जो हमारे पास क्लासेस हैं उनका ओवरव्यू, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर आप भी मतलब है कि काम सीखना चाहते हैं जी, अपने अपने घर वालों को जो है वो कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे कॉलेज को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ट्रेनिंग सेंटर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।